हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज फंक्शनल इक्वेशन। क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे तुम सोचना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि 1 ऑन 2 समझ लिया मैंने, इन्वर्स फंक्शन समझ लिया, लेकिन जैसे ही जेई मेंस का क्वेश्चन आता है तुम क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आ जाता है फंक्शनल इक्वेशन। अब फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन होता क्या है। तो एक इक्वेशन बना दी गई है, वो फंक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन उसको तुमको डिकोड करना पड़ेगा कि कौन सा ये फंक्शन हो सकता है। तो हमारे लिए कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं जिसको तुम्हें देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्म तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये लिखा हुआ है। तो ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, fx प्लस वाई को fx प्लस एफ वाई लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलोगे कि fx की वैल्यू हमेशा kx के फॉर्म में होगी। दिस इज द थिंग दैट यू विल राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं सेकेंड फॉर्म पे। सेकेंड फॉर्म बोल रहा है कि यार fx इंटू वाई लिखा हुआ है और उसको fx प्लस एफ वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस फॉर्म में आता होगा? सोचो, fx इंटू वाई एफ प्लस एफ वाई के फॉर्म में आता है। तो तुम्हें मैं दिखा दूं, एक फंक्शन है ऐसा कि log ऑफ x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई लिखोगे तो इसका मतलब होता है log ऑफ x प्लस log ऑफ y। तो देखो x इंटू वाई लिखा हुआ है, x y इस फॉर्म में आ गया। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक फंक्शन है जो कि लॉगरिदम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जब भी कभी तुम्हें फॉर्म दिखे fx इंटू वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, यू विल राइट द फंक्शन f ऑफ x दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ log ऑफ x। दिस इज द थिंग दैट यू विल राइट। नाउ अब क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स प्लस वाई, इसको एफ एक्स इंटू एफ वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये फंक्शन कैसे कहाँ देखा होगा तुमने? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे कहाँ देखा होगा। ये तुमने यहाँ देखा होगा, ए एक्स प्लस वाई, यू कैन राइट दिस वन एज ए एक्स इंटू ए वाई, यू कैन राइट इट लाइक दिस। मतलब ये वाला जो फंक्शन इस तरीके के फॉर्म में अगर फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है तो तुम इसको लिखोगे क्या? You can write this one as f of x that is equal to a to the power x. This is the thing that you will write. अब देखो लास्ट वन, देखो फर्स्ट वन और लास्ट वन दोनों सिमिलर हैं, तो उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे x इंटू वाई इस तरीके का एडिशन होके मिल जाता है। तो तुम्हें डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली तुमको सॉल्व करना है। ऐसा अगर तुम्हें मिल गया x प्लस वाई के, तो इसके साथ ही का कुछ ना कुछ रिलेशन मिलके एक इक्वेशन मिलके आएगी या फंक्शन मिलके आएगा तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है? फंक्शन इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शन इक्वेशन से क्या फाइंड करना है? फंक्शन इक्वेशन से तुम्हें एक फंक्शन फाइंड करना है। सो ये तुम्हारा पूरा टास्क होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें उससे रिलेटेड मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? देखो फंक्शन इक्वेशन क्या है? दिस वन, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो देखो एक x है और उसका रेसिप्रोकल है, फिर उसके बाद उसको सेपरेट करके लिखा गया है एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो कभी भी अगर ऐसा फंक्शन दिखे तो ये किस फॉर्म में होगा? ये हमारे पास हमेशा होगा इस फॉर्म में, दैट इज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस ऑफ 1। ये है तुम्हारा फंक्शन। तो तुम्हें ये इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। इसको हमेशा याद रखोगे कि ये फंक्शन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ 1 बाई एक्स लिखा हुआ है। तो फंक्शन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, प्लस माइनस एक्स टू द पावर प्लस 1, एक्स टू द पावर n प्लस 1। दिस इज द फंक्शन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये हो गए सारे फंक्शंस के बारे में। एक बार इसको तुम फिर से देख लो, सारी चीज़ें नोट कर लो, अच्छे से समझ लो कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं।
अब इससे रिलेटेड हम लोग चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। बोल रहा है कि f1 की वैल्यू 5 होगी, f1 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो मुझे बताओ कि एफ आर की वैल्यू r से लेके 10 तक क्या होगा। मतलब कि तुम्हें फाइंड करना है क्या, तुम्हें फाइंड करना है f1 की वैल्यू, f2 की वैल्यू, f3 की वैल्यू, f4 की वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, f ऑफ 10 तक। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्वेश्चन उठाएंगे, उसको देखेंगे, चलो एफ ऑफ 1 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। वो भी बहुत इजी टास्क है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास हमेशा तुम्हें एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 4 निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 5 निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 10 तक निकालना पड़ेगा। उसमें तुम्हारा टाइम होगा वेस्ट। तो क्या करोगे इसके लिए, तुम आइडेंटिफाई करोगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, तो हमने डिस्कस किया था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये है फंक्शन हमारा के एक्स का, ठीक है। लीनियर फंक्शन को हम लोग कहते हैं इस फॉर्म में के एक्स। नाउ अब तुम्हारे पास पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 होगा, तो एफ ऑफ 1 को लिखा इसमें यहाँ पे, तो के ऑफ 1 हो गया विच इज इक्वल टू 5। सो के की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये हो गया पहली वर्ड। अब आते हैं इसमें कि मुझे फाइंड करना है क्या, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक f ऑफ r फाइंड करना है। क्या लिखेंगे इसको, f ऑफ 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डैश 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 f ऑफ 10 तक लिखेंगे। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, सॉरी 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस डॉट डैश डैश यू विल राइट 5 टाइम्स ऑफ 10। अब 5 तो तुम्हारा कॉमन वैल्यू है, तो 5 अगर कॉमन वैल्यू है तो क्या करेंगे, 5 को बाहर ले लेंगे। 5 को बाहर लिखा, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, और ये गया और लिखा मैंने 10 तक। अब देखो 1 से लेके 10 तक अगर एडिशन कर रहे हो तो तुम क्या एडिशन करोगे, नहीं, क्या लगाओगे, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ क्या लिखा, 5 इंटू 10 इंटू 11 बाई 2। यू विल राइट इट लाइक दिस। ये कैंसिल इससे, 5 5 जार, ये हो गया तुम्हारे पास कैंसिल हो गया, दैट इज 55 इंटू 5। सो 5 5 जार 25, यू विल गेट द वैल्यू एज 2। 5 5 जार 25 प्लस 2 दैट इज 275। दैट्स द आंसर। ये हो गया तुम्हारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, ये समझ में आया तुम लोग को। जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लो, कुछ भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आया नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मैंने बोला था कि यार अगर दूसरे टाइप का फंक्शन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आया मेरे पास दूसरे टाइप का फंक्शन। फंक्शन में लिखा हुआ है क्या, 2 ऑफ एफ एक्स प्लस 3 ऑफ एफ एक्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है क्या, एफ ऑफ एक्स। लेकिन ये इशू ये है कि जितने भी हमने फंक्शन पढ़े उसमें से कोई भी फॉर्म ये आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू x है तो दूसरा वैल्यू 1 बाई एक्स है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कन्वर्ट क्या करेंगे, x को 1 बाई एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, x को 1 बाई एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक और नया मेथड है, इसको भी ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाता है कि x को 1 बाई एक्स में चेंज करने के लिए भी बहुत जगह तुम्हें पूछा जाएगा। अभी मैं तुमको एक लास्ट में जेई का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहाँ पे तुम इस मेथड को यूज़ करके भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स लिखा हुआ है, एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप x को बोलोगे कि तुम चेंज हो जाओ 1 बाई एक्स में। क्या हो जाओ, 1 बाई एक्स में चेंज हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1।
और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन को मैंने लिख दिया फिर से 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 1/x और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। अब मैं कोई भी फंक्शन f ऑफ 1/x को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 6 ऑफ एफ ऑफ 1/x प्लस 9 ऑफ एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3 ऑफ x माइनस ऑफ 3। नाउ दिस वन, इसको क्या लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको लिखोगे क्या, यू विल से दिस वन एज 4 ऑफ एफ ऑफ x प्लस 6 ऑफ एफ ऑफ 1/x दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस ऑफ 2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 6 ऑफ एफ ऑफ एक्स, 6 ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/x कैंसिल हो गया, 9 में से 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ से देखो 3/x लिखा हुआ था, 3 ये आया क्या, 3/x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो फंक्शन लिख लिया मैंने, क्या फंक्शन लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 3/x ये लिखा मैंने, माइनस ऑफ 2/x ये लिखा मैंने, माइनस 3 प्लस 2 लिखा दैट इज इक्वल टू -1 लिखा, डिवाइडेड बाई 1/5 लिखा। तो ये हो गया मेरे पास आंसर, ये हो गया मेरी फंक्शन। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि देखो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, अब ये आया नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है इसमें, अगर x लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं बोलूँगा कि x को चेंज कर दो 1 माइनस एक्स में, किस में चेंज कर दो, 1 माइनस एक्स में। तो क्या लिखोगे, 2 ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस क्या लिखोगे, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 2 ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। 1 और 1 कैंसिल, you will get 2 of f of 1 minus x plus f of x that is equal to 1 minus x square. This is the thing that you will get. Now क्या होगा अब इसके बाद, इसके बाद फिर तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे तुम्हें एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये दी हुई है। बस क्या करो, तुम्हें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्या करना है, मुझे f ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 4 टाइम्स, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, you will write 2x square minus of 1 minus x to the whole square. This is the value that you will get. अब इसको सॉल्व कर लो, you will get the answer. ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पार्ट मैंने बताया। एक क्या बताया, x को 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट बताया दैट इज x को 1 माइनस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। दोनों ही पार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पार्ट को तुम इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर, चलो ये हो गए 2 पार्ट जो तुम्हें समझने थे, जो कि इस तरीके से लिखे हुए हैं, जो कि तुम सॉल्व कर लोगे।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इस वाले फॉर्म में लिखा, तो वो लीनियर फॉर्म में था, तो लीनियर फॉर्म को तुमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स लिखा। नेक्स्ट वन था एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ था, उसको 1/x के फॉर्म में चेंज किया। दूसरा क्वेश्चन वो वाला था। तीसरा क्वेश्चन ये वाला, दैट इज x को 1 - x के फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे मैंने तुमसे बोला था कि अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई या कुछ लिखा हुआ फॉर्म में आ रहा हो, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा टर्म जो तुम देख रहे हो जी ऑफ एक्स वाई, ये ऐड हो रहा है इसमें, और नेगेटिव ऑफ 2 भी ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जी ऑफ 2 की वैल्यू 5 होगी, तो तुम्हें बताना है जी एक्स क्या होगा। ठीक है, चलो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे कि लिख लेते हैं कि g1 क्या होगा। तो g1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को लिखेंगे 1 और y को लिखेंगे 2। तो आ गया ये g1 टाइम्स g2 इज इक्वल टू g1 प्लस g2 प्लस g1 इंटू 2 इज 2 माइनस ऑफ 2। तो अब ये वैल्यू आ गई, और g2 की वैल्यू दी हुई है 5, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5 टाइम्स ऑफ g1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ g1 इंटू g2 इज इक्वल टू g1 प्लस g2 एंड 5 टाइम्स ऑफ g2 is equal to g1 g1 इंटू 5, और यहाँ लिखा मैंने g1 की वैल्यू क्या लिखी मैंने? g1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं g1, और g2 की वैल्यू क्या थी? 5 प्लस 5 माइनस 2। 5 प्लस 5 कितना होता है? 10। 10 माइनस 2 8 हो गया। तो ये आ गया तुम्हारे पास 5 टाइम्स ऑफ g1, यहाँ गया माइनस ऑफ g1 उसके साथ आया, और यहाँ आ गया 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8। सो 5g1 माइनस g1 करोगे तो 4g1 हो जाएगा, और g1 यहाँ पे आया 8 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे g1 की वैल्यू आ गई क्या? 2। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वैल्यू। नाउ अब क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2। अब आया f ऑफ x, g ऑफ x लिखते हैं ना, तो g ऑफ x लिख लेते हैं। g ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, g ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस g ऑफ y माइनस प्लस g ऑफ एक्स वाई माइनस 2, ये लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें समझना है कि यार फंक्शन कौन सा हो सकता है, gx का फंक्शन क्या हो सकता है। फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। चलो एक बार y की वैल्यू 1/x रख के देखते हैं। तो क्या लिखा हमने, y को बोला कि तुम कन्वर्ट हो जाओ किसमें, 1/x में। तो क्या लिखा मैंने, gx इंटू g ऑफ 1/x दैट इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/x प्लस g ऑफ 1/x इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा आंसर, g1 माइनस ऑफ 2। अच्छा, तो तुम्हारे पास g1 की वैल्यू तो पता थी तुम्हें, क्या है g1 की वैल्यू? g1 की वैल्यू दी हुई है 2, तो ये क्या लिखा मैंने, ये आ गया g ऑफ x इंटू g ऑफ 1/x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/x प्लस g ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस ऑफ 2, ये कैंसिल इससे। तो तुम्हारे पास g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/x इज इक्वल टू gx प्लस g ऑफ 1/x के फॉर्म में आ गया है। ये तुमने लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा था,
क्या लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि gx g1/x इज इक्वल टू gx प्लस g1/x लिखा हुआ है, तो इसमें gx हमेशा किस फॉर्म में होगा, gx होगा हमारा प्लस माइनस ऑफ x टू द पावर n एंड प्लस 1 के फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन के आ गया। लेकिन अब n की वैल्यू भी तो पता करनी पड़ेगी, बिना n की वैल्यू पता किए तो तुम नहीं बोल सकते कि फंक्शन कौन सा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, g की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, g की वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यू विल राइट दिस वन एज 5। ये आ गया, 1 उधर गया तो 2 टू द पावर n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। तो तुम्हारे पास जो फंक्शन आएगा gx वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, सो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, दिस इज द फंक्शन दैट यू विल गेट। तो ये तुम्हें पूरा मेथड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन दैट इज रिलेटेड टू gx इंटूgy, gx प्लस gy इंटू gx प्लस y। ये करोगे तब तुम्हें आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, देख लो इसको, समझ लो, जो भी चीज़ें कुछ भी अगर लग रहा हो कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिखो, मैं तुम्हारे लिए प्रॉपरली सॉल्व करके तुम्हें बताऊंगा कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि यार एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, और इसको लिखा हुआ है 3 ऑफ एफ एक्स इंटू 3 ऑफ वाई। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, ये इवन है या ऑड है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग इसको एक फंक्शन के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम लोग, एक फंक्शन के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा इसमें कि सपोज करो कि मैं इसको एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख लूँ, अगर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख लूँगा अगर, तो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, और एफ ऑफ वाई के फॉर्म में लिखूंगा तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर दोनों सिमिलर टाइप की आ रही होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इवन है या ऑड फंक्शन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन में क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू 0 पुट करके एक बार इमेजिन करेंगे कि चलो ठीक है क्या वैल्यू आ सकती है। तो क्या लिखूंगा, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया इंटू एफ ऑफ 0, ये आ गया एफ ऑफ 0 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो तुम, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0। तो अब एक साइड लेके चले जाओ, एफ ऑफ एक्स को कॉमन लिखा तो क्या हो गया 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 आ गया ये। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि फंक्शन ऑफ 0, ये एफ ऑफ 0 यहाँ से अगर निकालते हो तो यहाँ से निकल के आता है 2/3, ये आ गया फंक्शन। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा वैल्यू क्या, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0 टाइम्स f ऑफ y। तो तुम्हें पता है f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 2/3। चलो पुट करके चेक करते हैं। f ऑफ y लिखा तुमने यहाँ पे, f ऑफ माइनस वाई लिखा विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2/3, और f ऑफ y हो गया यहाँ पे। तो 3 और 3 कैंसिल, f ऑफ y उधर से उठ के यहाँ पे आएगा, तो f ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू f ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ y माइनस ऑफ f ऑफ y लिखा तुमने। तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ y माइनस ऑफ f ऑफ y करोगे तो क्या होगा आंसर, f ऑफ y विच इज इक्वल टू f ऑफ माइनस y। तो ये कभी देखा है तुमने, फंक्शन ऑफ f ऑफ y अगर f ऑफ माइनस वाई के इक्वल हो रहा होगा तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो फंक्शन हमेशा होता है कौन सा, दैट इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। तो हमेशा ये याद रखो कि अगर फंक्शन f ऑफ x है
ये इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स है, तो ये आंसर क्या होगा, दिस वन इज एन इवन फंक्शन। लेकिन अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस वन एक्स के बराबर है, तो ये होगा ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन कौन सा होगा, ऑड फंक्शन कौन सा होगा, दोनों तुम यहाँ से समझ सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे फंक्शन, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लेके आए हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन को अगर समझ लोगे तुम्हें जेईई मेंस के क्वेश्चन करने में कभी भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो तुमने जो पढ़ा है वही मैं पूछ रहा हूँ और कुछ मैं नया नहीं पूछूंगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि a प्लस अल्फा की वैल्यू 1 है, b प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, a ऑफ एफ एक्स अल्फा ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी एक्स प्लस बीटा ऑफ बीटा ऑफ एक्स, बीटा बाई एक्स लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू बताओ। अब इसको करने के लिए तुम्हें पीछे का एक क्वेश्चन रिकॉल करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो तुम ट्राई करोगे कि x को 1 बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो हम लोग भी वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या, a ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ एक्स लिखा। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे a ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स कर लेंगे। इसको क्यों कर लेंगे, x को मैंने 1 बाई एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू बी ऑफ 1 बाई एक्स प्लस बीटा ऑफ एक्स लिख लिया तुमने। अब क्या करेंगे हम लोग, चलो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी ये हो गई है, सेकेंड इक्वेशन ये हो